देश में कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो करीब 25,000 केस आने के बाद हड़कंप मच गया है। करीब 20,000 लोग ठीक भी हुए हैं तो 140 लोगों की मौत हो गई है। खास तौर पर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा यहीं पर नजर आ रहा है, क्योंकि मामले ज्यादातर यहीं से सामने आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं मामले। यहाँ हर दिन आने वाले केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से राज्य में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अगर मुंबई की बात करें तो 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि नए केस आने का सिलसिला यहां भी जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल में फिलहाल 2 महीने में पहली बार 600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। केरल और पंजाब में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से कोरोना की दहशत एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 5 ऐसे राज्य जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं: दिल्ली, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और इसके अलावा महाराष्ट्र की ये 4 तस्वीरें, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा नए मामले अब सामने आए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन भी घोषित कर दिया गया, बावजूद इसके लापरवाही भी देखी जा रही है। तो लगातार मामले महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहे हैं और यही एक कारण है कि वहां पर लॉकडाउन का फैसला किया गया। देखिए 12 मार्च की अगर बात करें तो 15,817 मामले वहां सामने आए थे। इसके बाद लगातार कई जगहों पर लापरवाही भी देखी जा सकती है। कई जगहों पर लापरवाही के केस भी सामने आए। 11 मार्च की बात करें तो 14,317 केस महाराष्ट्र में कोरोना के सामने आए। 11 तारीख का आंकड़ा है। इसके बाद 12 का आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया था इससे पहले, और उससे भी पहले यानी कि 10 तारीख का अगर आंकड़ा देखें 10 मार्च का, तो 13,659 मामले सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर पर मुंबई का भी जिक्र करें तो वहां से भी नए मामले सामने आ रहे हैं। अब देखिए 9 मार्च का भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पर 9,927 मामले 9 मार्च को सामने आए थे। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 8 मार्च को 8,744 केस थे। यानी अब इसको अंदाजा लगाइए कि 8 के बाद अगर हम आज की तारीख की बात करें तो 15,000 तक के आंकड़े पहुंच चुके हैं। पुणे की बात करते हैं, जहां सबसे ज्यादा मामले 1845 मामले वहां पर सामने आए। ये महाराष्ट्र के पुणे इलाके का हाल है, जहां पर 1845 मामले सामने आए। नागपुर का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर लापरवाही भी देखी जा रही है। 1,729 मामले वहां भी सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। यानी महाराष्ट्र अलग अलग इलाकों में सख्ती के बावजूद, अब मुंबई का हाल देख लीजिए, 1,647 मामले वहां भी सामने आए। सख्ती के बावजूद लापरवाही साफ नजर आ रही है। ठाणे में 1,031 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं, बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। तो हाल ये महाराष्ट्र का है, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा 5 राज्यों का जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए उनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही मामले बढ़ते जा रहे हैं। 14,317 मामले सिर्फ महाराष्ट्र में बढ़े। अब इसके बाद केरल का नंबर आता है 2,133 मामले, वहां पर 11 मार्च की तारीख का ये बता रहे हैं हम आपको। पंजाब में भी हाल काफी बुरा है, वहां पर जालंधर में नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। 1,305 मामले वहां पर भी सामने आए। तो ये 5 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। कर्नाटक का जिक्र 783 और गुजरात में 710 मामले सामने आए हैं। ये 11 मार्च के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। 5 राज्य ऐसे जहां पर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से हालात कई जगहों पर बेकाबू भी हुए हैं। कई जगहों पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन तक की नौबत आ गई है। तो कुल केसों की अगर बात करें पिछले 24 घंटे की, 24,882 कुल मामले, 24,882 ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा स्टेट वाइज भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ठीक कितने लोग हुए पिछले 24 घंटे में, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 19,957 लोग ठीक भी हुए हैं, रिकवर हुए हैं कोरोना से। लेकिन मौत का आंकड़ा 140 तक पहुंचा। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौत के मामले 140, कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोग 140 पिछले 24 घंटे का जिक्र अगर करें तो इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन की नौबत भी आई है। चलेंगे सीधा भोपाल से, हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ चुके हैं। रवीश, वहां के हालात क्या हैं? देखिए नवजोत, पहले मैं आंकड़ा बता देता हूं, उससे पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश के लिए स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। सबसे पहले आपको बताएं कि बीते दिन जो आंकड़े सामने आए हैं नए कोरोना पॉजिटिव के, वो है 600 से ज्यादा। इससे पहले जनवरी 10 तारीख को 600 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसके बाद लगातार आंकड़े गिर रहे थे।
मामले कम आ रहे थे और ये माना जा रहा था कि अब धीरे धीरे, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ राज्य बढ़ रहा है। लेकिन अचानक से 11-12 मार्च को मामलों में उछाल आता है और मामले 600 के पार चले जाते हैं। अकेला इंदौर शहर जो है वो 219 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद राजधानी भोपाल का नंबर आता है। पॉजिटिविटी रेट जो कि 1.6 तक चला गया था, वो अब बढ़ के 4.1% तक दोबारा पहुंच गया है 2 महीनों के भीतर ही। और शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा एक कोरोना समीक्षा बैठक करनी पड़ी थी शुक्रवार शाम को, जिसमें ये विचार किया गया है कि यदि हालात नहीं सुधरते हैं अगले 48 घंटों में, तो इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च की तारीख दी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बताया गया था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि तब भोपाल में मामले अचानक से कम आने शुरू हो गए थे, तो ये विचार त्याग दिया गया। लेकिन महज 2 दिनों के दौरान एक बार फिर से मामले जो तेजी से बढ़े हैं, उसने चिंता बढ़ा दी है सरकार की। और इसीलिए अब ये विचार किया जा रहा है कि रविवार या सोमवार रात से नाइट कर्फ्यू लग सकता है राजधानी भोपाल और इंदौर में। मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच प्रभारी मंत्री क्या कह रहे हैं नागपुर के, वो भी सुनवाते हैं आपको। की वजह से हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेजी से बढ़ता हमको नज़र आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण में सावनेर, हिंगना, कामठी, काटोल और रामटेक इस एरिया में, क्षेत्र में कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं। और शनिवार और इतवार को हमने बंद भी रखा था यहाँ पर, उसको हमारे जनता ने उतना गंभीरता से लिया नहीं। और जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो घूमते हुए पूरे नज़र आए यहाँ पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।